जय श्री हरि। वैशाख मास महात्म्य का 14वां और 15वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में हमने क्षत्रिय दान का क्या महत्व है यह जाना था। अब शुरू करते हैं 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ है और ऐसे अनेकों पुण्यों के देने वाले हैं जो जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु ऐसे वेदानुकूल धर्म भी संसार में ज्ञात नहीं हैं। अनेक प्रकार के राजसी धर्म और तापसी धर्म ही इस संसार में विख्यात हैं। इसका क्या कारण है? श्रुतिदेव कहने लगे कि हे राजन, संसार भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं, इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। परंतु बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो केवल स्वर्ग के अभिलाषी हैं तथा मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले तो बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। इसलिए राजस और तामस कार्य अति प्रसिद्ध है, किंतु सात्विक धर्म बहुत कम, जो कि भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं। यह धर्म क्योंकि इच्छा रहित है, इस कारण इससे लौकिक और पारलौकिक सुख के साधन होते हैं। वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं। जैसे आधिपत्य के प्राप्त होने पर मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होते हैं, परंतु वैशाख मास के सब धर्म सात्विकों के लिए कहे गए हैं और यही सतोगुणियों का धर्म है। इस पर एक पुरातन इतिहास कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में नृग पुत्र एक बड़ा यशस्वी अक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ। एक दिन वह शिकार खेलता हुआ वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्य ने कहीं प्याऊ लगा रखी है, कहीं छाया मंडप बना रखा है, कहीं बावली साफ करवा रहे हैं, कहीं बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं, कहीं सुगंधित वस्तुएं और फल बांट रहे हैं, सायंकाल को पीने की वस्तुएं दे रहे हैं, कहीं पान और कहीं कपूर आंखों में लगा रहे हैं। कोई वृक्ष की छाल को स्वच्छ कर उसको ठंडा करने के लिए बालू मिट्टी बिछा रहे हैं, कोई वृक्षों पर झूल रहे हैं। राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि हम महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख मास के धर्मों को कर रहे हैं। राजा ने फिर पूछा कि इन धर्मों के करने से कौन सा देवता प्रसन्न होता है और क्या फल मिलता है? वह कहने लगे कि राजन, हम अपने गुरु की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं, हमको बताने का अवकाश नहीं, अतएव आप हमारे गुरु जी से यह सब बातें पूछ सकते हो। शिष्यों की यह वार्ता सुनकर वह महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिया। उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान था। राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर साथियों के सहित राजा का अतिथि सत्कार किया। राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरु जी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं आखेट से थक कर आतिथ्य भाव से आपके आश्रम की तरफ आ रहा था तो मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा। इसलिए महाराज, मेरे मन में बड़ी उत्कंठा उत्पन्न हो रही है कि यह सब धर्म के कार्य करने से क्या फल प्राप्त होता है। आप सर्वज्ञ और मेरे गुरु हैं, मेरे मन में बड़ी शंका है, कृपया आप संदेह को मिटाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। जो तुम्हारी बुद्धि भगवान की कथा और उनके धर्म के तत्वों को जानने में लगी है, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र और सुशिक्षित है। जो प्रश्न तुमने किया है, हम हर्षपूर्वक इसका वर्णन करते हैं। इसके सुनने मात्र से बहुत से पापों का नाश हो जाता है। जो सब धर्मों को छोड़कर विषयासक्त हो जाता है, वह भी यदि प्रातःकाल वैशाख का स्नान करे तो भगवान का प्रिय हो जाता है।
जिसने धर्म के सब कार्य सांगोपांग किए हो, किंतु बैसाख का आदर न किया हो तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। जिसने बैसाख मास बिना दान तथा स्नान खो दिया, वह इस कर्म से चांडाल योनि में जन्म लेता है। बैसाख मास में श्रद्धा से भगवान को थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक परिश्रम वह नहीं देखते। बैसाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें श्रम भी थोड़ा और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता। इसलिए जो बैसाख मास के धर्मों को नहीं करता वह दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त बैसाख मास के धर्म समझाए। तब राजा सब धर्मों को सुनकर तथा यथाचित गुरु की पूजा करके अपने घर चला गया और घर पहुंचकर बैसाख मास के सभी धर्म करने लगा। 15वां अध्याय। राजा ने सारे शहर में यह सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा, वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्या, इष्ट मित्र चाहे कोई भी हो, जो बैसाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, मैं उसको चोर के समान दंड दूंगा। प्रातःकाल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगवाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान तथा अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया गया तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में भली भांति प्रकार फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। बैसाख मास में एक बार के स्नान करने से पापों से मुक्त होकर कोई भी प्राणी यमपुरी को नहीं जाता। इस कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया। मनुष्य के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा तथा सब नरक भी खाली हो गया। तब एक समय नारद जी यमराज के पास जाकर कहने लगे कि राजन, नरक में पहले जैसा हाहाकार शब्द नहीं सुना जाता है। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे कि हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई बैसाख मास के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। इसलिए उसके डर के मारे राज्य के सभी प्राणी बैसाख मास के धर्मों का पालन कर वैकुंठ को जा रहे हैं। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी न रहा और मैं भी काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उस राजा को मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ काम न रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह तुमसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब प्रकार वृतांत बताकर निवेदन करूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम से नगर को घेर लिया, अपनी सेना को तैयार करके नगर के बाहर आया। राजा ने थोड़ी देर में ही मृत्यु काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सम्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने 3 बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल और तलवार लेकर राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प जैसी फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो दंड उठाया और उस
ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ पहुंचा और दंड से युद्ध कर ब्रह्मास्त्र का निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भक्त राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा कि हे भगवान विष्णु के हाथ के आभूषण, सहस्त्र बार तुम्हें मेरा नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोगों की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो जगतपते इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं वैकुंठ को चला गया। फिर वह उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभागण विस्मित होकर आपस में कहने लगे कि यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको तो कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो कुशल से हैं, ऐसी बात न कभी पहले देखी न सुनी। यह बस ऐसा कह ही रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराक्षित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। यम त्राही त्राही पुकारने लगा कि हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया। मेरे वस्त्र व बही खाते फाड़ डाले और मुझको अत्यंत पीटा गया है। मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कहकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहाँ पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे कि जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी कैसे हो गया। तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार सब की वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि पवन उसे आसन पर बिठाकर कहने लगा कि किसने तेरा अपमान किया? तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया। तुम्हारे वस्त्र बही खाते किसने फाड़ डाले? सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सम्मुख कहो। जो सबके पितामह हैं वे ही तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। धन्यवाद मित्रों, यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कथा हम 16वें अध्याय में सुनेंगे। जय श्री हरि।